अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह पाक आप सबको बहुत कामयाब करे। आज की अपनी इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी 101 लेक्चर वाइज MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 36 डिस्कस करेंगे और ये भी आप लोगों के फाइनल टर्म के हवाले से भी और आप लोगों के क्विज़ेस के हवाले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस हम आगे चल के इसके पास्ट क्विज़ेस से देखेंगे कि ये लेक्चर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को वीडियो को फुल अच्छे से वॉच कर लें, समझ लें MCQs को, ताकि जो इसमें हिडन MCQs होते हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएं कि किस तरह से पेपर में MCQ आपको आ सकता है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आपका फर्स्ट MCQ है, लेक्चर जो है वो आया आपका थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पे, ठीक है। इन डैश सोसाइटीज बर्थ रेट्स वर वेरी हाई बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड टुडे। किन सोसाइटीज में जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा हाई है, वो प्री मॉडर्न है, ठीक है। प्री मॉडर्न सोसाइटीज बर्थ रेट्स वर वेरी हाई बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड टुडे। ये वाला MCQs एज इट इज़ ही पास्ट क्विजेज में आया हुआ है, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखना है। एज इट इज़ यही चीज़ आई हुई है और ऑप्शन में भी प्री मॉडर्न आपने वहाँ से चूज करना है। नेक्स्ट चलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज लो क्वाइट, ठीक है, अंटिल डैश सेंचुरी बिकॉज देयर वॉज अ रफ ओवरऑल बैलेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ्स। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो रेट है वो जो क्वाइट है वो किस सेंचुरी में था? 18th सेंचुरी में। आगे मैंने इसकी रीज़न भी लिख दी है कि इसकी रीज़न क्या है, रफ ओवरऑल बैलेंस की वजह से, जो बर्थ और डेथ्स के दरमियान में एक अनबैलेंसिंग थी उसकी वजह से लो था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन डैश सॉरी इन 1798 मैथल्स, ठीक है, ये नेम है इसका भी मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको ईयर पूछ ले, हो सकता है कि इसका नेम आपको पूछ लिया जाए, ठीक है। पब्लिश्ड एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये एज इट इज़ आपको पास्ट में ये MCQ आया हुआ है और उसमें ये ईयर पूछा गया है कि एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन मेल्थस ने कब जो है वो पब्लिश किया था। तो राइट आंसर इसका 1798 में किया था। अब यहाँ पे आपके इसमें देखें तो एक MCQs में 3 MCQs आपके बन रहे हैं। एक आपको हो सकता है कि ये चीज़ पूछ ली जाए MCQ में ऑप्शन दे के, एक हो सकता है आपको मेल्थस पूछ लिया जाए कि ये जो एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन है ये किसने पब्लिश किया था। तो आपने याद रखना है मेल्थस ने किया था। और ये भी पूछ सकते हैं कि मेल्थस ने कौन सा ऐसे पब्लिश किया था, तो वो ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पब्लिश किया था, ठीक है। यानी कि एक MCQs में 3 MCQs बन रहे हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं, मेल्थस प्रीमाइज वॉज दैट। अब मेल्थस के देख लेते हैं प्रीमाइज इसके क्या क्या हैं। फूड वॉज, मतलब जो इसके था कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि फूड वॉज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ, और प्रोक्रिएशन वॉज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ। ये दोनों चीज़ें इसने कहा था कि लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेज, ये 2 MCQs भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप इसको यहाँ पे अपने माइंड में रखिए, पास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये दोनों MCQs किस तरह से आए हुए हैं। पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेज डैश 2, 4, 8, मतलब इस तरीके से पॉपुलेशन साइज जो है वो इंक्रीज होता है। तो जो पॉपुलेशन साइज है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होता है, और फूड सप्लाई ये आपने याद रखनी है, ये दोनों MCQs इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉपुलेशन साइज ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होता है और जो फूड सप्लाई है वो अर्थमेटिकली इंक्रीज होता है। दोनों की मैंने ये आगे बता दी है कि किस तरीके से इंक्रीज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, विद द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ growth the population was expected to double every 25 years। स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपने याद रखना है। हो सकता है कि ये चीज़ आपको ऑप्शन में पूछ ली जाए। MCQs को बहुत अच्छे से समझ के किया करें आप। मैंने भी हैंड आउट से ही आपके जितने भी इम्पोर्टेंट इवन के कॉमन भी जितने भी यानी कि स्टेटमेंट होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं, MCQs बन रहे होते हैं, वो तमाम मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। आपके पेपर में भी हैंड आउट से ही आपको MCQs आते हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, आपके क्विजेज़ की प्रिपरेशन के लिए भी, आपके फाइनल के लिए भी। बट ये कि आप लोग समझ के अगर प्रिपेयर करेंगे तो जिस तरह से भी MCQs आएगा पेपर में आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आपको इशू नहीं होगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है अमंग द प्रिवेंटिव चेक्स। अब ये 2 चेक्स हैं, यहाँ पे मैंने इसको MCQs नहीं बनाया, इसका मैंने डायरेक्ट ये दोनों स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड भी MCQs आए हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आया हुआ है। अमंग द प्रिवेंटिव चेक्स
मेल्थस रिकमेंडेड। अब प्रिवेंटिव चेक्स है उसकी अगर हम बात करें तो मेल्थस ने क्या रिकमेंड किया है, टू फॉलो सेलिबेसी, टू मैरी लेट, ऑब्स्टिनेंस। ठीक है, ऑब्स्टिनेंस का ये वर्ड जरा आप लोग माइंड में रखिएगा, मैं इसके एमसीक्यूज से फिर आपको बताऊंगी, बल्कि आई थिंक मैंने वहाँ पे ये चीज़ मेंशन की हुई है। फ्रॉम एंटरिंग इनटू सेक्सुअल यूनियंस रिजल्टिंग इन प्रोक्रिएशन। अब प्रिवेंटिव चेक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आपने याद रखना है इसमें। ठीक है, ये फुल स्टेटमेंट एज इट इज़ याद रखनी है। पॉजिटिव चेक में देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी है। कम इनटू ऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ फेमिनिन। ठीक है, ये फेमिन है, ठीक है, फेमिनिन आता है इसमें। ठीक है, एपिडेमिक्स है, वॉर है, ये तीनों चीज़ें किस में आती हैं, पॉजिटिव चेक में। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है आपको और एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि पॉजिटिव जो चेक्स हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और प्रिवेंटिव चेक्स में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा एमसीक्यू नंबर 10 है, डैश डिड नॉट विजुअलाइज द पावर ऑफ साइंस and technology with the help of which the food supply could be revolutionized। ठीक है सॉरी आज बस मिस्टेक हो रही है। तो ये भी किसका है, मेल्थस की। ये तीनों मेल्थस के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं पॉपुलेशंस के बारे में और जो भी उसकी प्रीमाइज थे उसके बारे में। ठीक है, तो मेल्थस डिज नॉट विजुअलाइज द पावर, ये एज इट इज तीनों स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। हो सकता है आपको इसमें से किसी भी तरह से एमसीक्यूज आ जाए। Malthus does not visualize the power of size and technology। ये आपने एक इसमें से, मैं इसको बोल्ड कर रही हूँ, मेन जो याद रखने वाली चीज़ है, बाकी भी स्टेटमेंट फुल याद रखनी है आपने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डैश डिड नॉट एडवोकेट द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एज अ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिव मेजर दो दीज वर अवेलेबल ड्यूरिंग हिज टाइम। ये भी मेल्थस डिड नॉट एडवोकेट। डैश प्रेजेंटेड अ टू पेसिमिस्टिक पिक्चर ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो किसने प्रेजेंट की है, मेल्थस ने प्रेजेंट की है ग्रोथ पॉपुलेशन की मेसिटिव पिक्चर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट भी इसी से ही रिलेटेड है, मेल्थस में राइटली बी कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज। पॉपुलेशन की स्टडीज का फादर अगर हम किसको कंसिडर किया जाता है, मेल्थस को। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ये तमाम मैंने डायरेक्ट इसीलिए आंसर लिखे हैं ताकि आप स्टेटमेंट एज इट इज़ याद करें। अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो भी आप सॉल्व कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो भी आप लोग सॉल्व कर लें। नेक्स्ट चलते हैं, डैश लिंक बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट टू अ सोसाइटीज लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये क्या है हमारे पास, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे, एक मिनट आप लोग रुकिए, अगर तो ऐसा होता है कि आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है डिफाइन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है, या ब्रीफ करना हो, तो फिर आपने इसमें ये वाली स्टेटमेंट भी ऐड करनी है और ये नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट भी आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, अगर होता है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो फिर ये दोनों स्टेटमेंट्स आपने इसमें ऐड करनी है, अदरवाइज जस्ट आप इसकी डेफिनेशन ही कर सकते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी लिंक्स, किससे लिंक करती है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट से टू अ सोसाइटीज लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो डेफिनेशन है डायरेक्ट ये एज इट इज़ ही फुल एमसी स्टेटमेंट जो है वो आपके क्विज़ेस में आई हुई है और उसमें आंसर में आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को चूज़ करना है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा खुद अच्छे से, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, देयर आर डैश स्टेजेस इन द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के कितने स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं, वन बाय वन अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, लेकिन क्योंकि लेक्चर इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से समझ लें। अब इसका स्टेज 1 क्या है, यहाँ पर भी मैंने आपको एमसीक्यू प्रोवाइड नहीं किया, उसकी रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे पास्ट क्विज में बताऊंगी कि क्या रीज़न थी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट सारी डायरेक्ट ही लिख दी हैं। स्टेज 1 में क्या होता कि ड्यूरिंग प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, अब आपने एक तो ये याद रखना है कि जो स्टेज 1 है उसे हम प्री इंडस्ट्रियल स्टेज कहते हैं। अब इसमें क्या चीज़ होती है कि हाई बर्थ रेट्स आर बैलेंस्ड बाय हाई डेथ रेट, यानी कि इसमें हाई बर्थ रेट और डेथ रेट्स दोनों जो हैं वो हाई होते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एंड पॉपुलेशन साइज रिमेन्स फेयरली स्टेबल, और जो पॉपुलेशन साइज होता है वो स्टेबल होता है। स्टेज 1 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, स्टेज 2 में क्या होता है, ड्यूरिंग स्टेज 2 द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन डेथ रेट फॉल्स primarily because of improved sanitation, hygiene, and medical conditions. The birth rate remains high because of the continued influence of traditional values favoring large families. Several children ensure survival of at least of
them when infant mortality is high। मैंने जिस तरह स्टेटमेंट दी हैं आप लोगों ने इसको एज इट इज़ ही याद रखना है, लेकिन अब इनमें से जो मेन चीज़ें हैं जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि ये स्टेज 1 से MCQs आया हुआ है या स्टेज 2 से, तो वो ये देखिए मैंने बोल्ड कर दी हैं, इनसे आपको आइडिया हो जाएगा। अब स्टेज 2 में क्या होता है, जो डेथ रेट होता है वो कम होता है और बर्थ रेट क्या होता है वो हाई होता है, लेकिन स्टेज 1 में हमने देखा है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होते हैं। स्टेज 2 में डेथ रेट कम होता है, बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये चीज़ें आपको स्टेज 1 स्टेज 2 को याद रखने में मदद करेंगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टेज 3 में क्या होता है, द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ गिव वे टू मॉडर्न वैल्यूज़ फेवरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड फैमिली प्लानिंग। ये मैंने 3 स्टेटमेंट्स इसकी बनाकर दी हैं कि हो सकता है कि MCQs इस स्टेटमेंट में से आ जाए, हो सकता है MCQs इस स्टेटमेंट में से आ जाए, हो सकता है MCQs इस स्टेटमेंट में से आपको दे दें। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लिए, आप लोगों ने याद रखनी है। सेकंड कौन सी है, बर्थ रेट डिक्लाइन। बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है स्टेज 3 में। अगर वो आपसे पूछ लें कि बर्थ रेट किस में डिक्लाइन होता है, तो वो स्टेज 3 में डिक्लाइन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ लेटर एजेस एट मैरिज, urbanization, industrialization, rising aspiration and other factors as it is। ये स्टेटमेंट याद रखनी है। नेक्स्ट है द मोरालिटी रेट्स eventually stabilize। ठीक है, अब यहाँ पे मोरालिटी रेट्स को आप लोग माइंड में रखिएगा ताकि आपको याद रखने में मदद मिल सके। स्टेबलाइज एट लो लेवल एंड बर्थ रेट्स फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द शिफ्ट फ्रॉम हाई टू लो मोरालिटी एंड फर्टिलिटी इज नोन एज द डैश। तो ये क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है एज इट इज़। ये स्टेटमेंट पास्ट क्विज में भी आपको आई हुई है और उसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का ऑप्शन आप लोगों ने चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इमर्ज्ड एज द डोमिनेंट मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक चेंज। स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्टेज नंबर 4 की। स्टेज नंबर 4 क्या है, द बर्थ रेट्स फॉल्स टू अबाउट द सेम लेवल एज मोरालिटी रेट्स। अब इसमें क्या है कि जो स्टेज नंबर 4 है, ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई कि इसमें क्या है, बर्थ रेट जो है वो फॉल यानी कि कम होता है, लो होता है, विद बर्थ्स एंड डेथ्स एट सिमिलरली लो लेवल। ठीक है, बर्थ और किसकी इसमें मोरालिटी रेट्स के बारे में बात हो रही है, इससे रिलेटेड भी MCQ आया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आया हुआ है, बस आपने स्टेटमेंट को याद रखना है। विद बर्थ एंड डेथ्स एट सिमिलर लो लेवल द इक्विलिब्रियम ऑफ स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ इज रीगेन्ड। ये चीज़ मेन इसमें से एक और याद रखने वाली है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का वर्ड आपने याद रखना है माइंड में, क्योंकि स्टेज हो सकता है आपको पेपर में भूल जाएं, तो मैंने इसीलिए थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे दिया कि किस तरीके से आपने ये चारों स्टेजेस याद रखने हैं। स्टेज नंबर 4 में इक्विलिब्रियम का वर्ड यूज हो रहा है, वो आप लोगों ने ध्यान से देखना है। अब चलते हैं हम अपने, ये थे आपके 22 MCQs बने आपके लेक्चर में से। अब देखते हैं पास्ट MCQs और यहाँ से आप देखेंगे कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, अब आप लोगों ने स्टेजेस देख ली हैं, अब यहाँ से आप लोग देखें कि किस तरह से पेपर में या आपको क्विज में जो है वो MCQ आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी डिपिक्ट्स द बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये किस में से आया हुआ है, स्टेज 3 है। अभी मैं अगर थोड़ा सा इसको मैं रिवर्स करके आपको दिखाऊं, ये वेट, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का इसमें आपने वर्ड याद रखना है। ये देखिए स्टेज नंबर 3, ये सेकंड स्टेटमेंट्स में से ये आपको MCQ बना के दिया हुआ है। अभी मैंने आपको कहा था ना कि ये तीनों आपने याद रखनी है, तीनों में से किसी में से भी MCQ आ सकता है। तो फर्स्ट MCQ जो अभी हमने देखा है वो इसमें से आया हुआ है और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का वर्ड आप देख रहे हैं यूज हो रहा है। ठीक है, मैंने इसीलिए ये स्टेजेस एज इट इज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं ताकि फिर जब हम इसके MCQs करें तो आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से MCQ आया हुआ है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देयर इज हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। अभी हमने ये देखा है कि स्टेज 2 में क्या होता है, हाई बर्थ रेट यानी कि बर्थ रेट जो है वो हाई होता है और डेथ रेट जो है वो लो होता है। मैं ये एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ, ये बार बार आपको दिखाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को ना अच्छे से चीज़ समझ आ जाए। ये देख लीजिए स्टेज नंबर 2, डेथ रेट फॉल्स यानी कि लो और बर्थ रेट रिमेन्स हाई यानी कि बर्थ रेट क्या है इसमें हाई है। तो ये MCQ किस में से आया हुआ है, स्टेज नंबर 2 में से। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं MCQ की तरफ। द इक्विलिब्रियम ऑफ स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ इज रीगेन। ये देखिए, ये जो अभी हमने लास्ट स्टेज नंबर 4 में मैंने आपको कहा था ना, आप लोगों ने इक्विलिब्रियम का वर्ड याद रखना है, इससे आपको हेल्प
फ़ौरन आपके माइंड में आ जाएगा कि ये स्टेज 4 में से MCQ आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट इज़ डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डैश स्टेज, किस स्टेज का है, स्टेज नंबर 4 अभी हमने देख लिया है। इसके बाद चलते हैं, हाई बर्थ रेट्स आर बैलेंस्ड बाय हाई डेथ रेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। इसमें भी ये भी देखिए अब किस में से है, स्टेज 1 में से। स्टेज 1 में हमने देखा था कि हाई बर्थ रेट जो है वो बैलेंस होता है हाई डेथ रेट्स के साथ, यानी डेथ रेट भी हाई होता है और बर्थ रेट भी जो है वो हाई होता है। ये स्टेज नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, उम्मीद करती हूँ अब आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू मेल्थस पॉपुलेशन साइज इंक्रीज ज्योमेट्रिकली एंड फूड सप्लाई इंक्रीजेस। ये देखिए वो जो मैंने 2 MCQs आपको कहा था आपने माइंड में रखने हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ये तो बता दिया कि पॉपुलेशन साइज जो है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज होता है, और पूछा है कि जो फूड सप्लाई है वो किस तरह से इंक्रीज होता है, तो वो अर्थमेटिकली इंक्रीज होता है। अब आप लोग लेक्चर की इंपॉर्टेंस भी देख रहे हैं कि लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाज गिवन बाय। सबसे पहली एक्सप्लेनेशन जो है वो आबादी के नताइज के ऊपर किसने दी थी, मेल्थस ने दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिवेंटिव चेक्स। अब हमने ऊपर 2 चेक्स के बारे में पढ़ा था, प्रिवेंटिव चेक और पॉजिटिव चेक। उसमें से देखिए MCQs आपको इस तरह से आया हुआ है कि तीनों ऑप्शंस दे दिए और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे के पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है वो प्रिवेंटिव चेक्स में इंक्लूड नहीं है, तो एपिडेमिक्स जो है वो इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा रुकिए, आपको मैंने कहा था ऑब्स्टिनेंस का वर्ड आप लोगों ने याद रखना है। अगर आपने देखा है तो हमने प्रिवेंटिव चेक्स में कौन सा पढ़ा था, सेलेबसी, मैरीलेट, और एक हमने यहाँ पे ऑब्स्टिनेंस का वर्ड पढ़ा था, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे तो सेक्सुअल एक्टिविटी है। तो ये वर्ड जो मैंने नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट उसके आगे लिखी थी, अमंग द प्रिवेंटिव चेक्स मेल्थस रिकमेंडेड, अब मैं यहाँ से ये मैंने आगे मेंशन कर दिया है ताकि आप लोग यहाँ से इसको देख लें। ये देखिए ये एज इट इज़ मैंने MCQs ऊपर लिखा हुआ था ना, हमने इसमें पढ़ा था फॉलो सेलेबसी, मैरी लेट, ऑब्स्टिनेंस, लेकिन ऊपर तो MCQs में ऑब्स्टिनेंस की जगह कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, सेक्सुअल एक्टिविटी का। तो ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी का ऑप्शन है वो आपको यहाँ से आया हुआ है, ठीक हो गया। तो ये मेन चीज़ थी आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ऑब्स्टिनेंस का वर्ड भी यूज़ हो सकता है वहाँ पे, और सेक्सुअल एक्टिविटी का वर्ड भी यूज़ हो सकता है, सेक्सुअल यूनियन का वर्ड भी यूज़ हो सकता है। आपने एपिडेमिक्स या इन तीनों के अलावा जो भी आएगा वो उस प्रिवेंटिव चेक का हिस्सा नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पॉजिटिव चेक्स। अब पॉजिटिव चेक्स हमने देखे थे, वार था, फेमिनिन थी, एपिडेमिक्स थी, तो इनमें से मैरिज क्या है, ये पॉजिटिव चेक नहीं है। स्टूडेंट बहुत मेहनत हुई है आपकी इस वीडियो पे, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए तो आप लोग भी कुछ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, एट विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बर्थ रेट ड्रॉप्स, कर्बिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वुमेन वर्क आउटसाइड द होम फैमिलीज। अब ये देख लीजिए ये भी स्टेज 3 से ही दिया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि टोटली ही बिल्कुल जो आपकी स्टेटमेंट है वो चेंज है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्चुअल MCQs आ सकते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो को प्रिपेयर करना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।